इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं अगवाकार गिरोह के और जो मेम्बरान हैं, साथ 3 लोग हैं और तफ्तीशी अफसर आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनसे, ये लोग किस तरीके से लोगों को अगवा करते थे और जो माजूर शख्स है वो किस तरीके से इन लोगों को लीड करता था। नाम क्या तुम्हारा? सजावल उर्फ बादशाह। बादशाह तुम्हें किस नाम से कहते हैं, किस वजह से? बस वैसे ही छोटे होते नाम पड़े। तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान। तुम्हारा? मतलूब। हाँ? मतलूब। अच्छा, आबिद साहब ये बताइएगा कि ये इन्होंने क्या मामला क्या था, इन दोनों का क्या क्या इनकी है मामला, इन्होंने क्या किया है? जो ये सामान है दरमियान वाला, हाँ, ये रैकी करता था। ठीक है। जो ये बादशाह सजावल और बादशाह है, ये ड्राइविंग करता था गाड़ी की, जिस पे बंदे को किडनैप करना होता था। ये जो नुमान है अपना मतलूब और नोमी है, जो ये भी इनके साथ होता था। ये भी बंदा उठाने में, गाड़ी में बिठाने में, उसके बाद ये तवान की रकम लेने के लिए ये मतलूब जाता था। ये लेता था पैसे जी, ये पैसे लेकर जाता और जो माजूर शख्स है वो सारा इनको हैंडल करता साथ जी, होता था, वो गाड़ी फ्रंट में? सीट पे बैठा होता था, वो इनको सबको वो हैंडल करता था। ये जी इस गैंग की एक इनफरादियत ये थी कि इस गैंग का जो मास्टरमाइंड था वो एक पैरालाइज, एक माजूर शख्स था, जो कि बल्कि नौजवान है वो लड़का, जो कि चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो गाड़ी में अगवा के दौरान और अगवा करने के दौरान सारे मामलात में उसी गाड़ी में मौजूद होता था। बात करते हैं इन लोगों से, ये करते उठाते कहाँ से, कैसे उठाते हैं लोगों को? जब गाड़ी जब जा रहा होता है तो उस्मान फ़ोन करके रैकी कौन करता है तुम लोगों में से? उस्मान। कैसे रैकी करते हो तुम? सर ये कहता होता बंदे को पहले देखता था। नहीं, कैसे देखते, मतलब कि तुम्हें पहले कोई इंस्ट्रक्शन देता है इस बंदे के पीछे पड़ो, या तुम बंदे ढूंढ रहे होते हो ये पैसा किसके सर पास है? इंस्ट्रक्शन देता है मतलब कौन? इंतजार। जो अंदर जो माजूर है जी सर। वही सारे तुम लोगों को ऑर्डर देता होता था? जी सर। हैं? जी। मास्टरमाइंड वही है तुम लोगों जी का? सर। अच्छा, वो कहता था कि फलाने बंदे की रैकी करो। ये इसके यहाँ आने का टाइम या मुझे इसके वापस जाने का टाइम चाहिए, हाँ। तो इसके एक दो दिन पहले मैं उसको चेक करता था। कैसे चेक करते थे तुम? सर उसकी जो शॉप वगैरह होती थी वहाँ पे चले जाते थे वहाँ पे? हाँ जी। तो कहाँ बैठ के इंतजार करते थे तुम? सर उसका टाइम का पता होता है डॉक्टर किस टाइम इसने आना है, किस टाइम इसने निकलना है। अच्छा, जिस दिन इन्होंने काम करना था उस दिन तकरीबन 1 घंटा पहले मैं गया था वहाँ शॉप पे। तो जो पहले जिम वाले को उठाया था, तुम करते क्या हो? वैसे करते क्या हो? प्लम्बर का काम करता हूँ। प्लम्बर के लोगों के घरों में, दफ्तरों में जाकर काम करते हो? हाँ जी। इसे भी तुम्हें अंदाजा हो जाता है ना किसके पास कितना पैसा है? नहीं सर, ये पहले कभी नहीं किया ऐसा काम कोई भी। जिम वाले को कब उठाया था तुमने? सर ये डॉक्टर के उठाने से कुछ वो देर कहाँ पहले। पे? तुम्हारे आसपास ही था ना कहीं? जी जोड़ा पुल पे। तुम्हारी दुकान भी उधर है, वो भी उधर है? जी दुकान मेरे जोड़ा पुल चौक पे है, वो भी उधर ही है। अंदाजा कैसे लगाते हो पैसे की, इसके पास पैसा ज़्यादा है और उसको उठा लेंगे तो पैसा मिल जाएगा? सर ये सबका ही मशवरा साथ होता था पहले। ऐसे तो नहीं है कि मैं कब कह दूँ तुम उसको। सबकी पूछ रहा हो ना, अब सब क्या करते थे? तो सर मैं सिर्फ उसके आने का या जाने का टाइम बताना होता किसको? था इंतज़ार को। जो माजूर है, हाँ जी। बंदे की रैकी हो गई, पता लग गया, फिर फिर 1-2 दिन पहले मुझे बता देता था, मुझे गाड़ी दे देता था। कौन? इंतज़ार। तो अच्छा। मैं कसूर से जाके इन्हें ले आता था, नोमी को और इसके साथ जो 2 दोस्त थे। फिर हम इधर आ गए जोड़े पुल। इधर से इसको पता होता था कब उसने निकलना, हम उसकी शॉप के सामने खड़े हो जाते थे। ये जो माजूर लड़का है, इसको भी साथ लेते थे तुम? जी। खुद ही उठाते थे? चल फिर नहीं सकता ये? नहीं, इसको लेकिन सारी हैंडलिंग वही करता है? जी सर, सब कुछ यही करता था। इसने सब बताना है, कैसे जाना, किधर जाना, क्या करना, सब कुछ वही करता था। और तुम लोग उसके मुताबिक अमल करते जी थे? सर। तुम्हारा नाम बादशाह है ना निकले जी। में, जो तुम्हारा नाम रखा जी। वगैरह? अच्छा, तो फिर जिम वाले को उठाया, गाड़ी में बिठाया तुम लोगों ने? जी। कैसे उठाते थे तुम लोग? एक गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे खड़ी करता था मैं। हाँ। तो नोमी और वो 2 जो नहीं पकड़े गए वो नीचे उतरते थे। हाँ। उसको गाड़ी से उतार के। कैसे? उनमें से कोई बंदा लड़का और भी है, उसने यूनिफॉर्म पहना होता था कोई? जी। कौन सा? अरफान ने पहना होता क्या? था। यूनिफॉर्म पहनी होती थी पुलिस की, और उसके पास गन भी थी। अच्छा। तो वो आगे आ जाता था, गाड़ी खड़ी करके वो उनको बाहर बुलाता था, आपका कोई मसला है पुलिस में तो हमारे साथ चलें। तो अच्छा, बंदा बैठ जाता था? जी, बैठ जाता था। फिर हम गाड़ी ले जाते थे, जब रिंग रोड पे जाते थे फिर इंतज़ार सारी उसको बात बताता था। मारता कौन था बंदे को? जी, मारता वही पीछे जो इरफान था वो मारता था। ज़्यादा मारते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन एक आधी चपेड़ ही मारी उसने बस। धमकी क्या देते थे? धमकी यही देते थे कि पैसे दे दो वरना तुम्हें ये कर देंगे, वो कर क्या देंगे, ये वो मार देंगे या ऐसे करेंगे वैसे। इंतज़ार ही कहता था जो भी। इंतजार क्या कहता था? पैसे दे दो नहीं तो तुम्हें मारेंगे। और फिर वो खुद ही सर मान जाता था, पैसे दे देता था। अच्छा, ज़्यादा नहीं थे ना, डॉक्टर साहब ने इतना ज़्यादा यानी किया था, मना किया ना, उसने उस्मान ने मना किया था।
मान गए थे उसी टाइम ही। अगर कोई इनकार करता था या कहता था मैं तुम्हारे पक्ष में, कोई शक पड़ता था, कोई कार्रवाई करवाएगी, उसको क्या धमकियाँ देते थे? यही कि तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, उनको भी फिर हम उनको मारेंगे। बात करते हैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से। जी आप ऐसा बताइएगा, ये क्या मामला है, क्या ये गैंग किस तरह से ऑपरेट करता था और क्या क्या इंकशाफात किए हैं इन लोगों ने? इन्होंने पहले एक जिम वाला अगवा किया था, उसके बाद डॉक्टर उमर को अगवा किया था। ये गैंग जो है, ये दो दोस्त थे, उनकी आपस में मीटिंग हुई कि यार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे से ज़्यादा पैसे आ जाए। उन्होंने 2 लड़कों को 3 लड़कों को बल्कि कसूर से बुलाया और आपस में मीटिंग की। एक इनके साथ साथी है असमान, वो रैकी करता था कि जिसको उठाना है वो कब निकलता है और कब घर वापस जाता है। जब ये जिम वाला घर से निकला है काम से घर जाने के लिए, इन्होंने गन पॉइंट पर उसको उठा लिया है, उसको रिंग रोड पे ऊपर ले गए हैं, उधर घुमाते फिराते रहे हैं गाड़ी में? जी, गाड़ी में बिठा के उधर ले गए हैं। एक गाड़ी में कितने लोग सवार होते थे? जिम वाले की अपनी गाड़ी थी जिससे उसको किडनैप किया था। उसके बाद कुछ लोग उधर हो गए हैं, जिम वाले की गाड़ी के पास साथ दूसरे हो गए हैं जो इनकी रेंट पे गाड़ी ली हुई थी, उसमें बैठ गए हैं और उसको अगवा कर लिया, उससे सुबह तवान लिया और उसको फारिग कर दिया, छोड़ दिया। कितना डिमांड किया था इन लोगों ने? डिमांड किया था इन लोगों ने 1 करोड़ रुपया, उसने 30 लाख रुपया दिया है और इन लोगों ने उनको छोड़ दिया है। 30 लाख रुपए? जी, 30 लाख। अच्छा, उसके बाद फिर उस शख्स ने फिर कोई कार्रवाई नहीं करवाई इनके खिलाफ? उनको इतना डरा दिया था कि वो कार्रवाई कराने के लिए तैयार नहीं था। उनको क्या था, अगर तूने किसी को बताया तो तुम्हारे घर वाले भी सबको उठा लिया जाएगा। अभी सब इनका तरीका वारदात क्या था, क्या क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से लोगों को जो है रैकी करते थे, कैसे उनको पता होता था इसके पास इतना पैसा है और उसको हम लूट लेंगे? इनका तरीका वारदात ये है, जो आसमान है ये प्लम्बर का काम करता है और जो पहले डॉक्टर अपना जिम वाला अगवा किया था उसके जिम के साथ ये रहता है। उसके पास इसको पता था ये बहुत पैसे हैं। यानी अगवाकारों में एक प्लम्बर भी है? जी, एक प्लम्बर भी है। ये जो आसमान है ना, ये प्लम्बर है, डॉक्टर के घर प्लम्बर का काम किया था। अच्छा। तो इसने दूसरे अपने दोस्तों को बताया था कि इसके पास बहुत पैसे हैं, जब उठाएंगे जितने पैसे बोलोगे उतने मिल जाएंगे। तो इन्होंने डॉक्टर उमर को अगवा कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर और किस तरह रोकते कैसे हैं ये बंदे को? रोकते ऐसे थे, इनका एक साथी अभी फरार है, वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनता था और उसके पास गन होती थी। सबसे पहले गाड़ी से वो उतरता था और गन पॉइंट पे जिसको उठाना होता था उसको रोकता था। यानी कि जिस शख्स को अगवा करना होता था उसकी गाड़ी के सामने वो शख्स आता था जो पुलिस यूनिफॉर्म में और असले के साथ होता था, गाड़ी वो रुकवाता था? जी, गाड़ी वो और रोकता। बंदा वैसे डर के रुक जाता है, पुलिस वाला क्यों रोक रहा है? पुलिस वाला और गन सीधी कर लेता था उन पे अच्छा, कि मैं अगर रुके ना तो गोली मार दूंगा। ठीक फिर है। वो गाड़ी रोक लेते थे, उसको गाड़ी से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठाते थे और उसकी गाड़ी भी साथ ले जाते थे। जब उसको रिलीज़ करते थे, फारग करते थे पैसे लेके, फिर उसको गाड़ी दूसरी साइड पे रिंग रोड के दूसरी तरफ खड़ी करते थे और उसको छोड़ देते थे कि तुम्हारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है, उधर से जाके ले लो गाड़ी। अभी नाज़रीन ये बड़े मासूम लग रहे हैं, लेकिन सीआई की हिरासत में ये लोग पकड़ लिए गए हैं। लेकिन जब ये किसी को अगवा करते होंगे, फिर उसको मारते होंगे, फिर जैसे उससे तावान, कितना तावान मांगा था जी जिम वाले से? 1 करोड़ मांगा था। 1 करोड़ कितना मिला जी? 30 लाख। 30 लाख रुपया। और डॉक्टर साहब से कितना मांगा था जी? 50 लाख। कितना मिला? 20 लाख। 20 लाख। और जिम वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने तो कार्रवाई नहीं करवाई? जी नहीं। उनको डरा दिया था तुम लोगों ने? जी। अभी भी वो नहीं कार्रवाई करवाना चाह रहे? जी, वो अभी भी कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहा है। इनसे डर रहा है कि इन्होंने पता नहीं क्या कर देना वापस आके। तो इतना खौफ है जी? ये वैसे सारे हैप्चुअल हैं जी, सारे वारदाती हैं? जी, सारे वारदाती हैं ये। तुम बताओ तुम्हारा क्या रोल किरदार है सारे मामले में? बस गाड़ी लेके चला जाता था। तुम गाड़ी चलाते थे जी जिसमें बंदे को अगवा किया जाता है? जी। तो अगवा ही किया ना सारे? दूसरी गाड़ी जो है जो जिसको उठाते थे उसकी गाड़ी लेके चला जाता था। कहाँ जाते थे तुम? इनके पीछे होता था। पीछे होते थे? जी और जब पैसे मिलते थे गाड़ी और बंदा दोनों छोड़ देते थे? जी। तो ये क्या वजह है कि आम पुलिस से ट्रेस नहीं हुए क्या इतने अरसे तक, और वारदातों पे वारदातें किए जा रहे थे? असल में इन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। अच्छा। जब अगवा किया था जिम वाले को और डॉक्टर को, अच्छा। उसके बाद हमने बड़ी कोशिश और मेहनत, दिन रात मेहनत करके पता करके ये रेंट पे गाड़ी लेते थे। रेंट पूरे लाहौर के रेंट का पता किया है, फिर बड़ी मुश्किल से एक हमें रेंट मिला है। उसमें पता लगा ये गाड़ी जी, जो है ये इस्तेमाल गाड़ी रेंट पे लेते हैं और ये लेते हैं। ये लोग ये लेते हैं। अपने नाम पे नहीं लेते थे, दूसरे लोगों के नाम पे लेते थे, अपने यार दोस्तों के नाम। तो ये क्यों तुम लोग ने कब से बनाया गया ये, किस कब से शुरू किया ये ये बस यही की है जो की है सर। काम? यानी कि 2 वारदातों में 50-60 लाख रुपया तुम लोगों ने उड़ा लिया। हाँ जी, तो ये पैसे का करते क्या थे तुम लोग? बस ऐसे ही खर्च कर देते थे। हैं? ऐसे ही खर्च कर देते थे। तुम कहाँ के रहने वाले हो?
मैं कसूर का सर। तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? जोड़े पुल से। लाहौर के हो तुम? जी। तुम कहाँ के हो? लाहौर का हूँ। लाहौर के ही हो? जी। इससे पहले कोई और वारदातें जो की हो तुम लोगों ने अगवा की? कोई भी अगर नहीं। पकड़े ना जाते तो यही काम जारी रहना था। नहीं सर, ऊपर बस- देखो ना। नहीं सर, बस गलती हो गई, बस नाज़रीन- समझी में हो गया अच्छी जी। जाते हैं। ये ना समझी में तो नहीं हुआ था। 1-1 करोड़ रुपया सामान उठा रहे हो लोग। मारता कौन कौन था जी बंदे को? सर वो तुम भी इरफान। होते थे साथ? जी सर, मैं गाड़ी चलाता था वो वाली जिसमें होता अगवा होता था। था। जी और साथ बैठा था तुम्हारा वो मजदूर जी आदमी, मास्टरमाइंड। जी। बहर नाज़रीन, ये इस वक्त सीआईए की हिरासत में है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है सीआईए ने। एक अच्छी कार्रवाई है कि इतने ख़तरनाक जो लोग हैं ये पकड़े गए हैं। अब नहीं कोई और वारदात नहीं करेंगे किसी और को। जब तक ये पकड़े हुए हैं, गिरफ्त में हैं, तो डेफिनेटली ये लोग तो नहीं करेंगे। बहरहाल फिर भी आप लोग मोहतात रहें, ऐसे लोगों से बचें। और अब देखें कि एक शख्स, किसी को क्या पता, जिन लोगों को तुम लोग उठाते थे उसके कोई दुश्मनी होती थी, कोई पता चलता मामला, कोई जान पहचान? नहीं सर, तो फिर क्या शॉर्ट लिस्ट कौन करता था कि इसको ही उठाना है? मैं तो लिस्ट कौन ना चुंदा केड़ा सी कि एनू ही चुकना है? ये वो इंतजार फाइनल करता था। हैं? इंतजार ही करता था फाइनल। ये जी वो जो मजदूर शख्स लड़का है वही सब कुछ फाइनल करता था। वो चेक करता था जी कि इस बंदे को उठाना है, कब आना है, कब जाना है। ये बंदा पीछे पड़ जाता था उस बंदे के, उसके पीछा कर रहा होता था, कब गया, कब आया, किधर गया, सारी रेकी करके। तो ये नॉर्मली जो भी वारदाती हैं वैसी वारदातें करते हैं। तो आप लोग भी मोहतात रहें। जो बहुत क्लोज है उसको अपनी ज़ाती मसरूफियात के बारे में बताएं। अननोन लोगों के सामने कोई इस तरह के मामलात बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।